क्रॉस इलास्टिसिटी दो अंदाज से हम बात कर सकते हैं। एक है सब्स्टिट्यूट्स की क्रॉस इलास्टिसिटी और दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। क्रॉस इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूट्स के लिए और क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है इसके लिए दोनों वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल्स पे अपलोडेड हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। अगर आप क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके आप मालूम कर सकते हैं। बेटा इस वक्त हमारा टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो कि आप प्रोडक्ट अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो गुड आपको लाजमी चाहिए, उसके साथ आपको चाहिए, वो गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहलाती है। यानी कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, असल में तो आप जो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं वो आपकी डिमांड कोई और है, लेकिन क्या कीजिए कि जब तक उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ना हो आप वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो वो इस्तेमाल करना नामुमकिन है या फिर मुश्किल ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल आइए ज़रा इसकी बात करते हैं। आपके घर में जितने भी या आपके दफ्तर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, बिजली से चलने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो ट्यूबलाइट्स हो, चाहे वो डीप फ्रीज़र हो, तो वो असल में तो प्रोडक्ट वही है, लेकिन क्या कीजिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी आपके पास मौजूद नहीं है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज चल नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास कोई मोटर व्हीकल है, कोई मोटर बाइक है, तो डेफिनेटली डिमांड तो उसी की है, आप वही प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या कीजिए, बगैर फ्यूल के, बगैर पेट्रोल के, बगैर डीजल के, बगैर सीएनजी के आपकी ये जो व्हीकल है वो डेफिनेटली चल नहीं सकती। तो फ्यूल इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऑफ या फॉर व्हीकल। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइसेस में तब्दीली आने की वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में क्या तब्दीली आएगी जब हम इसकी बात करते हैं? तो ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी है इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा हमेशा याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो इसकी इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी, इसका जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा। दूसरा एमसीक्यूज, अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। ज़ाहिर अगर आंसर नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव आएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। कैसे? आइए बात करते हैं। बेटा बुनियाद तौर से इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है, इसी वजह से ये स्लोप जो है वो डाउनवर्ड आएगा और आंसर डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। बेटा हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड ली, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो डेफिनेटली उसकी प्राइस हमने ले ली है वाई एक्सेस के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने ली हैं पर यूनिट, और डेफिनेटली हम वो पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसका हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है। बेटा हम फर्ज करते हैं कि अब से कुछ दिन पहले हमारी जो बिजली हमारे घरों के अंदर आ रही थी या हमारे दफ्तरों के अंदर आ रही थी वो थी 20 रुपये पर यूनिट, और उसके ऊपर हम जो टोटल पूरी शहर में, पूरे मुल्क में, पूरे मोहल्ले में, कहीं पे भी आप कर लें, जो टोटल जो यूजर्स था इलेक्ट्रिसिटी का, जो यूनिट्स यूज़ हो रहे थे 20 रुपये के ऊपर, वो 1500 यूनिट यूज़ हो रहे थे। मिसाल ली है। बेटा हुआ क्या, ये वाला पॉइंट तो डेफिनेटली आपका इधर आ गया। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, 20 रुपये पर यूनिट से बढ़ाकर क्या हो गया, 70 रुपीज़ हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के चार्जेस बढ़ गए। अब क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं जनाब, आप इलेक्ट्रिसिटी को महंगी होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस महंगे होने की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को कम इस्तेमाल करेंगे, एयर कंडीशनर कम चलाएंगे। जहाँ दो फैन चल रहे थे वहां पे आपकी कोशिश होगी कि एक फैन चले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ने की वजह से आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज कम किया, तो नतीजा ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज की डिमांड कम हो गई। हमने कहा लेट सपोज ये है 1200। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। इसका दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि जनाब 20 रुपये यूनिट से कम होकर अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो है वो 10 रुपये हो गए। तो भाई क्या हो गया, मौजें लग गई। हम अब इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बिजली जो है वो सस्ती हो गई। तो अब हमारी डिमांड बढ़ गई। पहले हम 20 रुपये के ऊपर 1500 यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे, जब सस्ती हो गई तो लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दी, इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस बढ़ गए। हमने कहा 1500 से बढ़कर 1800 हो गए। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको ये मिल रहा है। तो बेटा यूं करके हमको तीन पॉइंट्स मिल गए, 70 1200, 20 1500 और 10 1800।
अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए ये ग्राफ हमको नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है और ये दिखा रहा है कि स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि जब भी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है या आंसर नेगेटिव होता है हमारे किसी भी जवाब का, तो जब भी हम उसका स्लोप बनाने के लिए जाते हैं वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये जाहिर कर रहा है कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इन्वर्स रिलेशन है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड से, और जब भी इन्वर्स रिलेशन होता है तो उसका स्लोप हमेशा आता है नेगेटिव। बेटा नेगेटिव स्लोप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हवाले से और नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के हवाले से एग्जामिनर ने एमसीक्यूज कई दफ़ा पूछे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के तो बात हमने अभी कर ली है। सब्स्टिट्यूट्स क्या है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपने देखा नहीं तो वहाँ से देख लीजिए। साथ ही साथ क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए भी मैंने एक लेक्चर छोटा सा बना के अलग से अपलोड किया हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है वहाँ से देख लीजिए। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।